वो किया गया था। क्या अभी और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? क्या व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग का इंतजार करना होगा जो तफसील से हमें जानकारी देंगे कि आखिर इस हमलावर का मकसद क्या था, कौन इसके पीछे है और आगे की रणनीति जांच को लेकर क्या रहेगी? शैलेंद्र है, यानी कि अब ये चीज तो साफ हो गई है कि जो हमलावर का मकसद है वो अब जल्द सामने होगा। अब से कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एड्रेस करने वाले हैं व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग हॉल में। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक की जो पूरी घटना हुई है, हालांकि देखिए जो ये हमला हुआ है ये डिनर के बीचों बीच हुआ है, 8:30 बजे के आसपास इस फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि कोशिश ये थी उस हमलावर की कि वो बॉल रूम तक पहुंच जाए जहां पर ये इवेंट चल रहा था, लेकिन बॉल रूम तक वो नहीं पहुंच पाया। जो बीच में पैसेज था वहीं पे उसको रोका गया, चेकिंग के दौरान ही उसको रोका गया है, जिसके बाद वहां पर फायरिंग की आवाजें हुई हैं, जिसके बाद हमने देखा कि सीक्रेट सर्विस की तरफ से उसको उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। लेकिन कुछ उसमें लोग और शामिल हो सकते हैं, जिसको माना जा रहा है कि इसमें एक बॉडी भी वहां पर देखी गई है। जो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक बॉडी भी वहां पर देखी, तो माना जा रहा है कि वो भी एक और हमलावर वहां पर हो सकता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच ना सिर्फ सीक्रेट सर्विसेज करेंगी, बल्कि वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, जो इस इलाके की जो पुलिस है वॉशिंगटन की, वो भी इस मामले की जांच करने जा रही है। और माना जा रहा है कि इसको फेडरल एजेंसी भी इसकी जांच शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले भी कहा था कि यूएस के अंदर भी ऐसे कुछ एजेंट्स, ईरानियन एजेंट्स, आईआरजीसी के जो एजेंट्स हैं वहां पर मौजूद हो सकते हैं, जिन पर लगातार नजर बनी हुई है कि वो ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दे। तो इसको फिलहाल अभी बहुत जल्दबाजी होगी है कहना कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तफसील से एक बार जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं कि किस तरीके से पूरा हमला होता है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए वॉशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की डिनर पार्टी यहां पर चल रही थी। इस हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस खुद इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। हालांकि देखिए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि जैसे ही हमलावरों ने गोलीबारी यहां पर शुरू की, वहां पर मौजूद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति ट्रंप को मंच से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फायरिंग के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग ट्रंप के सामने ही हुई है। ट्रंप मंच पर बैठे हुए थे, अचानक से फायरिंग होने लगती है, सुरक्षाकर्मी ट्रंप को घेर लेते हैं, कई लोग टेबल के नीचे छिप जाते हैं, कई लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीक्रेट सर्विस के जवानों की तारीफ भी की है, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि हिरासत में एक हमलावर को ले लिया गया है। यह बाकायदा अब तक हुआ है। देखिए ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस कार्यक्रम में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उन्हीं की आंखों के सामने ये हमलावर उठता है, फायरिंग करता है, ओपन राउंड 6 से 8 शॉट्स जो है वो चलाता है और उसके बाद एकाएक अफरा तफरी का माहौल यहां पर जो है वो देखा जाता है। कुछ पत्रकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बकायदा यहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि अब जो है एक हमलावर को यहां पर डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। जो व्हाइट हाउस की तरफ से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए सीक्रेट एजेंट पर ये फायरिंग करता है, ये हमलावर कौन है ये भी आपको ग्राफिकली हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमलावर को पकड़ लिया गया है, कैलिफोर्निया का ये हमलावर रहने वाला बताया जा रहा है, 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, संदिग्ध हमलावर है, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। शूटर का नाम कॉल थॉमस बताया जा रहा है। सीक्रेट एजेंट पर भी इसने फायरिंग की है, लेकिन नीरज जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, वो गोली जो है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। FBI ने भी इसकी पुष्टि कर ली है कि जो सीक्रेट सर्विस का एजेंट जिस पर गोली चलाई गई थी वो फिलहाल जो है वो सुरक्षित है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, पूरी जानकारी देंगे तफसील से डोनाल्ड ट्रंप की आखिर ये पूरा हमला कैसे होता है, सीक्रेट सर्विस की तरफ से किस तरीके से एक्शन लिया गया है, आगे की क्या कार्रवाई होगी। उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल जो हिल्टन होटल को खाली करवा दिया गया है, इवैक्यूएशन प्रोग्राम वहां पर चल रहा है, चेकिंग बाकायदा की जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है घेरेबंदी यहां पर कर ली गई है पूरे हिल्टन होटल की। लेकिन थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार रहेगा, क्योंकि बाकायदा उनकी तरफ से कहा भी गया है। इस वक्त तो व्हाइट हाउस में मौजूद है दीपक वोरा जी, आपसे मैं एक और यहां पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या अभी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, या अभी फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए कि व्हाइट हाउस की तरफ से क्या ब्रीफ किया जाएगा? क्या वाकई में ही इस अटैक के पीछे एक बड़ी साजिश, एक बड़ी रणनीति हो सकती है? सर क्या होता है कि लोन वुल्फ भी होते हैं, जिनको कहते हैं अकेला व्यक्ति जो बड़ा नाखुश है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से। और कैलिफोर्निया तो वैसे भी एक स्टेट है जिसको कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ के लोग
अपने ही विचारधारा को फॉलो करते हैं। ट्रम्प वहां पर पॉपुलर नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन अभी आपने बताया लोग जो नीचे थे, वो हमेशा ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जैसे ही कुछ हमला होता है सीक्रेट सर्विस आते हैं और चिल्लाते हैं डाउन डाउन डाउन, सब लोगों को कहते हैं कि आप लेट जाइएगा ताकि आपके ऊपर कोई हमला ना हो। और उसके बाद फिर उन्होंने अब मार दिया उसको, या पकड़ लिया, एक था या दो थे। मेरा अपना मानना है, मैं रहा हूं, हर साल जाता हूं, कि ये कोई ऑर्डिनरी अटेम्प्ट नहीं था, इसके पीछे पूरी साजिश थी और ये साजिश अब एक्सपोज होगी। और अगर ईरान का हाथ इसके अंदर साबित हो, अभी स्पेक्यूलेशन है, अगर ईरान का हाथ साबित हो जाता है, फिर मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना पूरा गुस्सा जो है उन पर, अभी तक तो बहुत काम है, वो ईरान पर निकाल देंगे। और सारी दुनिया से, अभी थोड़ी देर में हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ ना कुछ ट्वीट करेंगे, एक्स पे पोस्ट करेंगे, सारी दुनिया से अब मैसेजेस इनको आएंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। सो आई थिंक पूरी दुनिया का जो सपोर्ट जो है, सहानुभूति, क्योंकि राष्ट्रपति है, आप पसंद करें ना पसंद करें, डेमोक्रेटली इलेक्टेड राष्ट्रपति है उस देश का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। तो उसको लोग अपनी सहानुभूति एक्सप्रेस करेंगे, ये आप देखेंगे, ये स्टैंडर्ड मैंने कई बार ये देखा है। और फिर उसके बाद ट्रम्प साहब अपनी प्रेस ब्रीफिंग, इस समय उनको जानकारी दी जा रही है कि ये हुआ था, यह व्यक्ति ये है, और फिर उसको सीधा बोलेंगे, वो ही बताएंगे कि क्या हुआ था, और उन पे फिर ज्यादा भरोसा किया ठीक है जाएगा। दीपक बोरा सर, मैं आपको एक बार लोकल रोकूंगी। शूटर एजेंसीज की हैं, एक पुरानी investigation, तस्वीर वो आ गई, चाहेंगे कि देखिए प्रेसिडेंट खुद न्यूज बताए। 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही 31 साल का कैलिफोर्निया का ये शूटर है, देखिए उसकी पहले की तस्वीर भी अब न्यूज 18 इंडिया पर